नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात दीपों के त्योहार दीपावली की। तो दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या तिथि में स्थिर लग्न में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज दिवाली के अवसर पर सुबह में स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन दौलत सुख संतान आदि की वृद्धि होती है। कुबेर स्थित धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे हुए हैं, जहां पर जवानों के साथ वो दीपोत्सव मना रहे हैं। जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया है। पीएम मोदी ने दिवाली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने करगिल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ ही दीपावली मनाते हुए और ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली को लेकर जवानों को दी गई। तो आज दीपावली है और दीपावली के दिन फूल बाजारों में रौनक खूब नजर आ रही है। पटना में लोग अपने दुकानों और घरों में पूजा के लिए फूल की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। पूजा के लिए गेंदे के फूल सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। गेंदे के फूल 20 से 25 रुपए और कमल के फूल 40 रुपए तक मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया फूल बाजार का। आज दीपावली है और दीपावली के दिन फूलों का पूजा में खासा महत्व होता है और फूल भी गेंदे के फूल। हम अभी बाजार में हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में गेंदे के फूल मंगाए गए हैं और ये फूल यहाँ तो कम ही खेती होती है, ये फूल बाहर से ही मंगाए जाते हैं और लोग अपने दुकानों में घरों में पूजा करने के लिए फूल ले जाते हैं। फूल की बात कर ले तो गेंदे के फूल 350 से 400 के हिसाब से बिक रहे हैं। 350 और 400 की 20 लड़ी यहाँ मिल रही है और एक लड़ी की कीमत 20 रुपये है। वहीं बात कर ले अगर कमल के फूल की तो वो 40 रुपये पीस के हिसाब से बिक रहा है। कैसा है बाजार, किस तरह का रेट है? रेट तो बहुत कम है सर, पिछले बार की बात है। इस साल क्या रेट है? 350 300 यही रेट चल रहा है। 20 लड़ी का एक कोड़ी में आता है 20 लड़ी। हाँ आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं लोग। हाँ। तो लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। 350 से 400 तक के फूल यहाँ पर बिक रहे हैं। फूलों की खरीदारी हो रही है जी। कैसे फूल मिल रहे हैं? 400, 350, 450 ऐसे है। 20 लड़ी जी 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 दीपावली के अवसर पर। तो लोग जो पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि 350 से 400 तक फूल मिल रहे हैं और पूजा के लिए फूलों की खरीदारी हो रही है। ऐसे में कोई दाम मायने नहीं रखते हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि लोग पहुंच रहे हैं, फूलों की खरीदारी पूजा के लिए जमकर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो बिल्कुल फूलों की खरीदारी, क्योंकि इस फूल से माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी होगी, घरों को सजाया संवारा भी जाएगा और इसी दीपावली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक हर तरफ नजर आ रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां बाजारों की रौनक किस तरीके से है। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं सीधे पटना से। अमित, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि पटना के बाजारों की रौनक किस कदर नजर आ रही है, क्योंकि दिवाली और दिवाली के 6 दिन के बाद छठ और ऐसे में दोनों को लेकर के ही बाजार की खूबसूरती और चहल पहल किस कदर है। शुभकामनाएं आपको और तमाम दर्शकों को भी। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये देखिए बोरिंग रोड चौराहा है और यहाँ पे पूरे तरह से कह सकते हैं कि मेले सा नजारा है। जिधर नजर घुमाइए दुकानें सजी है, चाहे मूर्ति की दुकानें हो,
पूजा सामग्री की दुकान हो, पटाखे की दुकान हो, तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पे सजी हुई है और लोग सामानों की खरीदारी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और खरीदारी करके अपने घरों को ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जिस तरह से हालांकि भीड़ भाड़ अभी उतनी नहीं है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी। लोग जाहिर सी बात है कि पूजा शाम के वक्त होना है, शुभ मुहूर्त जो है वो 6 बजे के बाद का है। तो ऐसे में लोग जो है थोड़े अपने घर के निजी कामों को निपटा लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि बाजार में अभी उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन बात अगर पूजा की करें तो पूजा शाम में होगी और उसको लेकर तैयारी लगभग लोगों ने पूरी कर ली है। तो लोग जो हैं वो अभी उतने नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पहले एक बार तस्वीर पूरी दिखा देते हैं हम दर्शकों को कि देखिए किस तरह से दुकानें सजी है। और चूंकि ये दुकानें जो हैं वो पूजा को लेकर के है, दीपावली को लेकर के सजी है, तो जाहिर सी बात है कि लोग खरीदारी करेंगे। भैया ये बताइए, दिवाली है, सामान खरीदने घर से निकले हैं? ठीक, हाँ निकले हैं घर से, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिवाली जो है मैंने माँ लक्ष्मी का पर्व है, हम लोग पूजा करने के लिए निकले हैं, सामान भी खरीदारी किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कि गृह लक्ष्मी भी आपके साथ है? आज पूजा करेंगे आप विधि विधान के साथ? जी हाँ करेंगे और कर रहे हैं, कल से, कल भी किए। क्या क्या खरीद लिया आपने अब तक? हम बहुत सारा खरीदे, बर्तन में बहुत खरीदारी हुई है जी। और पूजा करने अभी निकले हैं, सोमवार भी था। पूजा तो शुभ मुहूर्त में ही होगा? जी हाँ, अभी हम मंदिर से आ रहे हैं, शिव मंदिर से, और सब बहुत अच्छा चल रहा है। घर में लक्ष्मी को विराजमान करेंगे सामने? जी हाँ। देखिए ये खुशी जो है लोगों के चेहरे पे है। जाहिर बात है कि 2 साल के बाद ये दीपावली हर्षोल्लास के साथ इस बार मना रहे हैं लोग। देश हो या विदेश हो, सभी जगहों पे पूजा की धूम है, दीपावली की धूम है, उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन और सुख कहे शांति तो समृद्धि की कामना माता लक्ष्मी और गणेश से आज की जाएगी। और इसीलिए बाजारों की ये खूबसूरती, जहां पर अब घरों से लोग खरीदारी करने के लिए रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो भागलपुर में केले के पेड़ों का बाजार जो है लोहिया पुल पर सज चुका है, वहीं खरीदार भी इसे लेकर लगातार नजर आ रहे खरीदारी करते हुए। मान्यता है कि लक्ष्मी पूजा के दिन केले के पेड़ों को दरवाजे पर लगाने से शुभ होता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। आज दिवाली है और आज शाम में मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी हमें लोहिया पुल पर, और यहाँ पर जो है केले के पेड़ का जो है बाजार सज चुका है। हर एक साल जो है यहाँ पर दिवाली के दिन सुबह से ही केले के पेड़ का जो है बाजार यहाँ पर सजता है और काफ़ी लोग जो है यहाँ से केले के पेड़ की खरीदारी कर ले जाते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज केला का पेड़ खरीदने आए हैं, कीमत क्या लग रहा है, पहले से रेट क्या है? पर साल का जो रेट था वही है, अब की बार भी वो विशेष दे रहे हैं। हाँ कम है, कम है, कम है। हाँ कम कितना पड़ रहा है इस बार? ऐसे तो 300 रुपया 2 ठोका जो मांग रहा है लोग, ऐसे 250 में दे रहा है लोग। क्या नाम हुआ? अच्युतानंद तिवारी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर केले की खरीदारी, पेड़ की खरीदारी कर रहे हैं। क्या आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजा है, आज केला का पेड़ क्यों खरीदा जाता है, किस लिए लगाते हैं? हम लोग सजाने के लिए लगाते हैं, शुभ की प्रतिमा है तो इसी के लिए हम लोग खरीदने आए हो। जी जी जी। क्या नाम हुआ? रत्ना प्रिया। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है खरीदार यहाँ पर पेड़ खरीदने के लिए आए हैं केले का, और ये जो है शुभ माना जाता है केले के पेड़ को, इसीलिए जो है लोग अपने घरों के आगे लगाते हैं और उसके बाद लक्ष्मी पूजा करते हैं, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में पेड़ हैं यहाँ पर, और काफ़ी खरीदार भी जो हैं यहाँ पर पेड़ों की खरीदारी करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो आज दिवाली और दिवाली के दिन पूजा में लोग केले के थम का प्रयोग करते हैं। लोग बाजार पहुंच रहे हैं, केले के थम की खरीदारी कर रहे हैं। केले थम हाजीपुर के केला बागान से मंगवाए जाते हैं और हर दीपावली में पूजा के दिन इसका खास महत्व होता है। केले के थम 50 रुपए जोड़े से लेकर 100 रुपए तक बाजारों में बिक रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। आज दीपावली है और दीपावली के दिन लोग अपने दुकानों और घरों में पूजा करते हैं, और पूजा जो लोग दुकानों में करते हैं तो दुकानों में लोग अपने दरवाजे पर ये केले का थंब लगाते हैं, और बड़ा ही इसका पौराणिक महत्व होता है। और आप देख सकते हैं कि ये हाजीपुर से ये जो केले के थंब हैं ये हाजीपुर से मंगाए गए हैं, और हर दीपावली को इसकी बिक्री खास हो जाती है। हमारे साथ दुकानदार हैं, कहाँ से लाए हैं इसको? हाजीपुर से। कैसे बिक रहा है ये? 50 के जोड़ा। बिक्री हो रही है? जी हाँ, बिक्री हो रही है। क्यों खरीदते हैं लोग इसको? पूजा करने के लिए।
दुकान के आगे गेट पे लगता है दोनों साइड पूजा के समय। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो लोग अपने दुकानों में पूजा करते हैं और दुकानों के गेट पर इस केले के थंब को लगाते हैं और पूजा होता है। पूजा इस जो दीपावली पूजा होती है उस पूजा में इस केले के थंब का खास महत्व होता है। लोग पहुंच रहे हैं केले के थंब की खरीदारी कर रहे हैं और ख़ास हाजीपुर में जो केले के बागान हैं उतने लंबे लंबे बड़े, वहीं से ये केले के थंब आते हैं और हर साल दीपावली में इसकी बिक्री खास हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो आज दिवाली है और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए सुबह से ही फूलों की खूब खरीदारी हो रही है। गोपालगंज के फूल मंडी में सुबह से फूलों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के आगमन के लिए लोग फूलों से अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं। बाजार में बच्चों के लिए भी घर जो है वो घरौंदों के तौर पर यहाँ पर बिक रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद फूलों की इस बार डिमांड ज्यादा है, बढ़ी है। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर नजर आती है। गोपालगंज के इसी फूल मंडी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। आज दीपावली है और दीपावली के लिए फूलों की मंडी में इस वक्त जो है लोगों की सुबह से ही भीड़ दिख रही है। गोपालगंज का सिनेमा रोड है जहां पर फूलों की मंडी में सुबह से ही लोग पहुंचे और फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। ठीक इसके बगल में घरौंदे बनाए गए हैं, थर्मोकोल के घरौंदे हैं जहां पर खरीदारी के लिए दुकानदार जो है वो ग्राहकों के इंतज़ार में है। हम इनसे भी बात करते हैं कि इस बार जो है घरौंदों की क्या डिमांड है, कितनी खरीदारी हो रही है। घरौंदा है, इस बार कितनी डिमांड हो रही है घरौंदा की? अभी तक तो कुछ कम है, पिछले साल से बहुत कम है। लेकिन क्या रेट है इसके घरौंदे का? रेट है आपको 120 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक है। कितना इस बार घरौंदा बनाए थे? इस बार ज़्यादा नहीं बनाया, 75 पीस बनाया। ये घरौंदा है जहाँ पर सुबह से जो है दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन इन्हें ग्राहक का इंतज़ार है। और जो फूलों की मंडी है जहाँ पर सुबह से ही ग्राहक पहुँच रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं और पूजा के लिए जो फूल है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर जो है लोग जुटे हुए हैं, फूल की खरीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ भी लोगों से बात करते हैं। इस बार जो है फूलों की डिमांड है, क्या खरीदने आए हैं? फूल खरीदना है, माला लगवाना है घर में। हर्षोल्लास का पर्व है, घर में माला लगवाया जाएगा। आज दीपावली का महापर्व है। क्या क्या फूल खरीद रहे हैं? गेंदा का ये वाला फूल खरीदना है जिसको द्वार पर लटकाते हैं हम लोग और सजाते हैं। कमल का फूल तो शाम को जाएगा महालक्ष्मी की पूजा में। ये लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, पहुँच रहे सुबह से, लिहाजा सुबह से ही मंडियों में जो है लोगों की भीड़ जुटने लगी है और उम्मीद है कि इस बार बिक्री जो है फूल की बिक्री अधिक होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो दीपावली पर्व को लेकर लखीसराय के बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। सुबह से ही लोग खरीदारी में जुटे हैं। फल से लेकर दिए की दुकान, मूर्ति की दुकानें काफी सजी हुई दिख रही हैं। लोगों की भीड़ यहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रही है। देखिए हमारे सहयोगी राकेश कुमार की रिपोर्ट। दीपावली को लेकर सुबह से ही बाजारों की रौनक बढ़ चुकी है। लोग सुबह से ही खरीदारी में जुटे हैं। खासकर पटाखे दुकान की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे दुकानदार है, किस तरह से बिक्री क्या है इस बार, कैसा बिक्री है सामने? इस बार जो बिक्री है सर, पिछले साल से भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग हर साल यहाँ बेचते हैं, लेकिन बिक्री जो लॉकडाउन की वजह से हमको लगा कि मार खा जाएगा, लेकिन और अच्छा ही उत्साह है लोगों में। बच्चे लोग आ रहे हैं, बच्चों का पटाखा बहुत डिमांड है यहाँ। हमारा तो पटाखा कल ही ख़त्म हो गया। हम लोग जो मार्केट मिल नहीं रहा है पटाखा, महंगाई होते हुए भी बिक्री बहुत अच्छा है। कौन सा पटाखा का डिमांड है? बच्चों का एक पोपअप आता है, उसका बहुत डिमांड है, ख़त्म हो चुका है। फुलझड़ी है, अनार है, सारा पटाखा जो है, आवाज़ वाला पटाखा इस बार बहुत कम है, लेकिन जो फुलझड़ी उलझड़ी होता है, अनार होता है, रॉकेट होता है, ये सब बहुत बिक रहा है। काफ़ी डिमांड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। कुछ और लोग हैं, क्या है, किस तरह से आप लोग खरीदारी में जुटे हैं? सर खरीदारी में तो आज सर सुबह से जुड़े हुए हैं। लोग पटाखा मतलब खरीदने आए, अभी खरीद रहे हैं। कौन कौन सा पटाखा आप खरीदे? बुलेट खरीदे, बम खरीदे और क्या बोलते हैं आसमानी रॉकेट खरीदे, यही सब खरीद रहे हैं सर। क्या है इस बार महंगाई कैसा? महंगाई थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। खासा उल्लास है आप लोग को? जी बहुत हर्षोल्लास है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। तो आपने सुना दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और लोग सुबह से ही खरीदारी में जुटे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी हैं। सीएम नीतीश ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह अंधेरे से उजाले का संकल्प एवं प्रकाश का महापर्व है। दीपावली को पारंपरिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। खबर समस्तीपुर से, जहां रोशड़ा में एक पंचायत में युवक से थूक चटवाया गया। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला बताया जाता है। आरोप है कि युवक ने एक लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसे पकड़कर भरे पंचायत में अमानवीय व्यवहार किया गया। इस मामले में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। खबर गोपालगंज से, जहां बाघ की चहलकदमी देखी गई है। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ की चहलकदमी करते हुए ग्रामीणों ने उसे देखा और ग्रामीणों की इसी सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन इस वक्त जाल लेकर गांव में मौजूद है। रात होने की वजह से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका था। कल फैजुल्लाहपुर के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी दिखी और इसके बाद वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम इस वक्त गांव में मौजूद है और बेतिया से ट्रैकर टीम को भी बुला लिया गया है। हालांकि जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता है, तब तक अधिकारियों का यह कहना है कि कुछ भी कह पाना इस वक्त जल्दबाजी होगी। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराध की योजना बना रहे 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में 6 यूपी, 2 पटना और 1 मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल टावर से चोरी की गई इलेक्ट्रॉनिक चिप बरामद की गई। ये अपराधी पटना में किराए के मकान में रह रहे थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। अपराधी का फोटो ग्रुप पे डलवा दीजिएगा। 4 केस और ये 5वां हो जाता और बाकी का भी जो है इनको रिमांड में लेकर के देखा जाएगा कि अगर यही लोग जो है बाकी की घटनाओं में भी इन्वॉल्व थे या नहीं। ये लोग टारगेट टावर को ही करते हैं। ये जनरली कबाड़ी वाले की तरह पोस्ट करते थे और मोपेड में घूम घूम कर हर जगह की रेकी करते थे। जहाँ पर इनको लगता था कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है या किसी टावर में जो है बहुत ईजी हो जाता है करना, तो वे वहाँ पर जा करके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। मोतिहारी के एक निजी अस्पताल पर मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में उसकी बेटी का इलाज हाथ पैर बांधकर और मुंह में टेप साट कर किया जा रहा था। इलाज के दौरान 18 साल की सोनी कुमारी की मौत हो गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का ये आरोप है कि इलाज के नाम पर उनसे 24,000 रुपए भी ले लिए गए। मौत के बाद शव देने में भी आनाकानी की गई और दबाव बनाने पर प्रबंधन की तरफ से मारपीट की गई। मारपीट में लड़की के चाचा को चोट आई है। वहीं पुलिस परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की बात कह रही है। सोनी कुमारी है जो ओम नर्सिंग होम साई हॉस्पिटल में भर्ती थी। ऑपरेशन अपेंडिक्स करवाना था, उसी में डेथ कर दी। तो उसके हाथ पर भी बांधने का मामला नहीं, हाथ पर तो नहीं बंधा हुआ। परिजन के साथ पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कर रहे हैं, जांच उसका। खबर दानापुर के बेटा से, जहां विशंबरपुर गांव में एक सीमेंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे घर में जा घुसा। इस दौरान घर के अंदर सोए हुए व्यक्ति जो मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल चालक नशे की हालत में ट्रैक्टर को चला रहा था, जिसके बाद दुर्घटना होती है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ट्रैक्टर किस तरह से अनियंत्रित होकर देखिए घर में घुस गया है।
शराब के नशे में ट्रैक्टर चला रहे ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। गोपालगंज में उपचुनाव से पहले मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 20 शराब तस्कर हैं और 67 शराब पीने वाले लोग शामिल हैं। वहीं भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की बरामदगी भी की गई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान के कुल 87 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा जा चुका है और इस अभियान में गोपालगंज के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की टीमें भी शामिल थीं। उत्पाद टीम की लगातार चल रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। को विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, उसी के आधार पर हम लोग जांच करते हैं ब्रेथ एनालाइजर से और उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। किन किन इलाकों में चला है ये अभियान? ये पूरे गोपालगंज में चला है और मुख्य रूप से आपका मोहम्मदपुर, बरौली, माझा, कुचायकोट, बलथरी चेक पोस्ट पे भी हुआ है, उधर कोटना रहवा में भी हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।